कार्रवाई करो। मैं तो कहता हूँ इनको फांसी पे चढ़ाओ, क्योंकि एक आदमी को मारने की सजा फांसी होती है, यहाँ तो आपने 24 लाख परिवारों को मारा है। पेपर लीक ही नहीं है ना। पेपर लीक के अलावा इंटरनल सेटिंग्स भी तो है, ओएमआर फिलिंग भी तो है। ओएमआर फिल करेगी, अब कितने बच्चों की फिल की गई ये कैसे पता करेंगे? वो तो कैमरा जहां नहीं लगा होगा वहीं पे तो ओएमआर फिल करेगी वो। अब वहां पे एक बच्चे की फिल की गई है, 10 की गई है, 100 की गई है, और कितने सेंटरों पे की गई है ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये बात नीट पे देखिए फैसला आएगा, जो भी है अंडर सब जुडिशियल मैटर है, और हम लोग इस मैटर को लेके अपनी फाइट बच्चों की ओर से अपनी बात को रख रहे हैं। 23 लाख परिवार का सवाल है, बच्चों का सवाल है, और बच्चों को हम कहना चाहेंगे हमने अपनी सारी बात वहाँ रख दी है कि 1500 लगा कि उनका ये सोचना है कि उन बच्चों का रीनीट करा देंगे जिन बच्चों को बेनिफिशियरी बने, जिनको फायदा मिला है पेपर लीक। 16 घंटे अगर किसी ने मेहनत की है वो डिजर्व करता है एमबीबीएस डॉक्टर बनना गवर्नमेंट कॉलेज से, और पैसे के दम पे रसूखदार अगर किसी ने एडमिशन लिया तो ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई और इनको जेल होनी चाहिए। एंटी मेरे साथ अभी मौजूद है हर्ष दुबे, जिन्होंने नीट एग्जाम दिया अभी 2024 में, जो कि लीक हो चुका है। इनके 624 नंबर आए थे ना, 627 नंबर आए। ये जब से पेपर में धांधलेबाजी सामने आई, जब से ये लगाया गया कि कैसे 718 नंबर आ गए, तब से लेके अभी तक लगातार लड़ रहे हैं, रीनीट की मांग कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या लगा आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट की फैसला कुछ ना कुछ हमारे पॉजिटिव अप्रोच की ओर बढ़ रहा है, लेकिन माननीय न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 0.001% भी एरर होगा तो हम रीनीट कराएंगे। तो आपको ये तो पता चलेगा कि 0.001% एरर है तो आपको रीनीट कराना चाहिए, लेकिन आप फिर भी अभी जो अपोजिट पार्टी है उसको चांस दे रहे हैं। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि चांस देना भी चाहिए कि अपनी बातों को प्रूफ करें कि कहाँ कहाँ किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है, किस तरीके से पेपर जाता है, किस तरीके से सारी बातों को प्रूफ करें कि किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है, ह्यूज अमाउंट में हुआ है या थोड़ा पेपर लीक हुआ है, तो किस तरीके से पेपर लीक हुआ है इसको प्रूफ करें आप। हाँ, आपने देखा होगा ये भी पूछा गया कि पेपर लीक कब हुआ, कैसे हुआ और कितने समय अंतराल में हुआ। दूसरा ये कह रहे हैं कि मतलब अगर ज्यादा बच्चों ने इसका फायदा उठाया है या ये पता लग जाएगा कि किन किन को लाभ मिला है, तब रीनीट नहीं करवाएंगे। लेकिन पता करना बहुत नामुमकिन सा है, क्योंकि अगर एक बच्चा पेपर बेनिफिट लेता है तो वो अगर 5 लोगों को और बता दे तो हो सकता है ना। अब आपको क्यों कोई दूसरे को बताएगा तो उसके कंपटीशन में आएगा। अगर कोई 30 लाख में पेपर खरीदा तो दूसरा अगर कोई 30 लाख में मांगे तो दे देगा, वो सोचेगा अपने फ्री हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस ही करना चाहता है, मैंने 30 लाख में खरीद लिया, मैं सोचूंगी 30 लाख में अपन बेचेंगे फिर बहुत सारे लोगों को, तो ये भी तो हो सकता है ना। कोई बिजनेस ही करना चाह रहा हो कि एक ने 30 में खरीद लिया, अब उसने 100 लोगों को 30 में बेच दिया, या किसी ने 30 में खरीदा, वो सोचे 5 लोगों को अपने 6 में बेच दिया तो अपना फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अब अगर एक बार पेपर सोशल मीडिया पे आ गया तो फिर वो कितना भी सर्कुलेट किया जा सकता है। तो आप ये पता कराना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों को पेपर मिला। और सिर्फ पेपर लीक ही नहीं है ना, पेपर लीक के अलावा इंटरनल सेटिंग्स भी तो है, ओएमआर फिलिंग भी तो है। ओएमआर फिल करेगी, अब कितने बच्चों की फिल की गई ये कैसे पता करेंगे? वो तो कैमरा जहां नहीं लगा होगा वहीं पे तो ओएमआर फिल करेगी वो। अब वहां पे एक बच्चे की फिल की गई है, 10 की गई है, 100 की गई है, और कितने सेंटरों पे की गई है ये कैसे पता करेंगे? जबकि ये बातें खुल के सामने आ रही है। अभी आपने सिर्फ एक संजीव मुखिया को पकड़ा, ऐसे कितने मुखिया अभी बकाया है जिनको पकड़ना है। अच्छा, आप ये जो नीट का जो पेपर हुआ है, नीट के लिए कब से आप स्ट्रगल कर रहे हैं? बिल्कुल शुरुआत से, जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से। और आए कहाँ से आप? हम कन्नौज यूपी कन्नौज से। रहे कहाँ रहे अभी? मेरा यहाँ भैया रहते हैं, उनके पास रहते हैं। उनके पास रहे। मैंने देखा था आपके पिता भी आपके साथ स्ट्रगल कर रहे इस चीज के लिए। बिल्कुल हाँ, हम लोग जिस डेट से रिजल्ट आया उसके 6 तारीख से हम लोग नॉन स्टॉप स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत लंबी स्टोरी है, इस पर कभी बताएंगे, टाइम होगा। अगर नीट का डिसीजन नहीं देती है मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, तब क्या रहेगा आप लोगों का नेक्स्ट डिसीजन? जहाँ तक रीनीट का डिसीजन आएगा, और यही हमारी आशा है, अभी आगे का कुछ सोचा नहीं है फिर। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर व्यापक तौर पे हुआ है धांधलेबाजी तो रीनीट करवाना जरूरी है, लेकिन अगर कहीं मतलब कुछ चीजों में कमी रह जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आप लोगों के पक्ष में आता तो फिर क्या करेंगे? तो अभी हमने कुछ सोचा नहीं है आगे का। अभी नहीं सोचा है। सर, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि मतलब पहले तो उन्होंने एनटीए से 3 क्वेश्चन किए कि पेपर लीक कब हुआ, कैसे हुआ और कितने समय अंतराल के बीच में हुआ। दूसरा कह रहे हैं कि पहले देखेंगे कि कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, तब जाके रीनीट करवाएंगे या इस परीक्षा को रद्द करवा देंगे। प्रधान जी ने मान लिया, सीबीआई मान लिया, ईओयू ने मान लिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने आज तक नहीं माना, क्योंकि आप एक मुखिया ढूंढ रहे हो और एनटीए में 100 मुखिया बैठे हुए हैं। अगर एनटीए में धांधली नहीं होती, अगर एनटीए इन्वॉल्व नहीं होता तो इतना बड़ा पेपर लीक हो ही नहीं सकता। हमारा सुप्रीम कोर्ट से यही मानना है, न्याय हमें मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर 0.01% भी इनजस्टिस हमें महसूस हो गया, फॉल्ट महसूस हो गया तो रीनीट होगा। तो मुझे लगता है सीजीआई चंद्रचूड़ जी को 0.01% फॉल्ट अब इस्टेब्लिशमेंट दिख गया है।
उनने जो सवाल पूछे हैं उसका वो इंतजार करेंगे और मुझे लगता है गुरुवार को एक ऐतिहासिक डिसीजन आएगा और उस ऐतिहासिक डिसीजन में ये स्टेब्लिश होगा कि 24 लाख लोगों के साथ गलत हुआ, नाइंसाफी हुई और उनका रीनीट एग्जाम होना चाहिए। यही हमारी मांग है और इसी पे हम टिके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी सवाल उठाया कि अभी तक सरकार का क्या स्टेप रहा है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, एनटीए ने पिछले 1 महीने में कोई स्टेप नहीं लिया। आपने पेपर लीक को पहले एक्सेप्ट नहीं किया, फिर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा हाँ जी कोई तो फॉल्ट हुए हैं। ईओयू पटना ने कहा पेपर लीक हुआ है, जिसको गिरफ्तार किया गया उसने बताया पेपर का मेरे को आंसर शीट मिली, क्वेश्चन पेपर मिले। गोधरा में जिसको पकड़ा उसका 60 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, 2 करोड़ 60 लाख के पीडीसी मिले। उसने कहा, हमें कंसल्टेंट ने कहा था आप ओएमआर शीट खाली छोड़ देना। मैडम, ये मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक के साथ साथ इंटरनल ओएमआर में सेटिंग का भी मुद्दा है। पिछली बार जिस बच्चे के 590 नंबर आए थे और रैंक 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 थी, इस बार उसके 650 आए और उसकी रैंक उतनी ही है। तो ये 30-35 हजार बच्चे बीच में कहां पे आ गए? अगर किसी ने मेहनत किया है, ईमानदारी से पढ़ा है तो रीनीट दे, वो फिर से एग्जाम में स्कोर कर जाएगा। और अगर कोई बैकडोर से घुसा है, 16-16 घंटे अगर किसी ने मेहनत की है, वो डिजर्व करता है एमबीबीएस डॉक्टर बनना गवर्नमेंट कॉलेज से। और पैसे के दम पे रसूखदार अगर किसी ने एडमिशन लिया तो ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई और इनको जेल होनी चाहिए। और एनटीए भी क्या होना चाहिए एनटीए के खिलाफ? एनटीए के जो भी भ्रष्टाचारी ऑफिशियल्स हैं, इन पे सख्त कार्रवाई हो। इन सबको पहले तो बर्खास्त करो और इन पे कानूनी कार्रवाई करो। मैं तो कहता हूं इनको फांसी पे चढ़ाओ, क्योंकि एक आदमी को मारने की सजा फांसी होती है, यहाँ तो आपने 24 लाख परिवारों को मारा है। मुझे लगा कि उनका ये सोचना है कि उन बच्चों का रीनीट करा देंगे जिन बच्चों को बेनिफिशियरी बने, जिनको फायदा मिला है पेपर लीक का। ये नहीं लगा कि उनको सबको मैं यहाँ पे रीनीट कराऊं सारे बच्चों, क्योंकि 24 लाख बच्चों को फिर से तैयारी करना और फिर से प्रिपरेशन करना, मेंटल स्ट्रेस देना, उसके वो अगेंस्ट थे। बट अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं आ पाया, सिस्टमैटिक जैसे कहा गया फेलियर, है कि आप बताइए कि आपके पास क्या आप ऐसा कर सकते हैं। इफ देयर अगर सरकार इज अ सिस्टमैटिक, अगर कोई सिस्टमैटिक फेलियर है, या अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो बिटवीन टेंटेड एंड अनटेंटेड, कितने बच्चों को लेके ये पता ही नहीं चल पा रहा है, मतलब लगातार अगर एनटीए ये बोलता रहा कि कुछ बच्चों को है तो नहीं चलेगा। आपको एग्जैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा कितने बच्चों को फायदा हुआ है और कितनों को पेपर लीक का फायदा नहीं हुआ। तो फिर अगर वो नहीं कर पाए तो रीनीट है, ये बोला गया है। यस, हमारे साथ थे जो फिजिक्स, आप भी पिटीशन वकील हैं जी। इसमें पिटीशन लगाया था और इसकी जो हम लोगों ने एनटीए से जवाब मांगा है और इसमें जो 23 लाख बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम में, नीट में, तो इनका हम रिज़ल्ट चाहते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पे डाला जाए और ताकि क्लियर हो। और 6 स्टेट में जो इफ़ेक्ट किया है, जो पेपर लीक हुआ है, तो इसको लेके हमने बोला है चीफ को कि आप इसमें जो 6 स्टेट से हमारा झारखंड और बिहार जो पेपर लीक हुआ है, इस पर उनके लिए सख्त उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनसे रिपोर्ट मांगी जाए। सीबीआई के पास पूरी रिपोर्ट है, तो वो वेडनेसडे शाम को 5 बजे तक सर ने बोला है कि आप वो रिपोर्ट दीजिए और थर्सडे हमारी डेट है नेक्स्ट। तो क्या रीनीट पे लेकर कोई फैसला आया? रीनीट पे देखिए फैसला आएगा, जो भी है अंडर सब जुडिशियल मैटर है और हम लोग इस मैटर को लेके अपनी फाइट बच्चों की ओर से अपनी बात को रख रहे हैं। 23 लाख परिवार का सवाल है, बच्चों का सवाल है और बच्चों को हम कहना चाहेंगे, हमने अपनी सारी बात वहाँ रख दी है कि 1563 ही बच्चे को क्यों दोबारा से एग्ज़ाम कराया गया, या जो बच्चा गांव में बैठा है, जो बच्चा सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है, तो उस बच्चे को भी अगर टाइम लॉस हुआ है तो उस बच्चे की क्या गलती है अगर वो यहाँ नहीं आया, तो उन बच्चों के बिहार पे हमने रखा। दूसरा, एक ही गांव में कंटिन्यू जो बच्चे हैं 6 जो 720 जिनके आए हैं, तो इस तरह से एक ही गांव के 50 बेनिफिशियर हो रहे हैं। तो इस तरह से रेड लगाना पड़ेगा फ्लैग, जिससे कि हम ये जान सके कि क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं और जो दोषी है उसको सजा भी दिलानी है। लेकिन जैसे 24 लाख बच्चे हैं तो इसमें कैसे पता लगाएंगे कि किसको बेनिफिशियल मिला, किसको नहीं मिला? नहीं, उसका पूरा रिजल्ट डाटा सर ने मांगा है ना, एनटीए से मांगा है वो डाटा, जो अभी तक उन्होंने क्लियर ही नहीं किया किसी बच्चे को, तो वो सारा डाटा मांगा। उन्होंने सिर्फ 100 बच्चों का डाला है,
वेबसाइट जैसे उसमें कहा गया है कि इतने बच्चों का रीनीट करवाना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो जो बच्चे नहीं, ये नहीं कहा गया है पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जस्टिफिकेशन एक एक चीज का होगा और उत्तरदायी बनेगा। जो जो व्यक्ति ने इस तरह का कुछ भी गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी ना। तो उनसे सारी चीजें उन्हीं से मांगा है, चाहे वो CBI हो, उनसे भी मांगा है, NTA से मांगा है, यूनियन ऑफ इंडिया से भी मांगा है।